हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कोरोना का महामारी बहुत तेज़ी से चल रहा था, बट अभी क्या है कि थोड़ा सा कोरोना डाउन हो गया, मतलब कि कम हो गया। अब ये चीज़ कोरोना का जो महामारी थी वो अभी कम हो चुकी है, अब इतने केसेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप निकलते हैं अपने घर से, कहीं लंबे रास्ते पे जा रहे हैं या फिर आप किसी मार्केट जा रहे हैं या किसी आप पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बच सकते जाइए। एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि आप मास्क ज़रूर लगा के जाएँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं निकला हूँ, एक वीडियो बना करके पोस्ट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और आप सभी के लिए पोस्ट करूँगा कि आप सब ये वीडियो देख करके और कार को चला सकें। जैसे कि अभी कल एक मेरे पास कॉल आई थी, एक सज्जन की कॉल आई हुई थी। जैसे कि उन्होंने मेरे से पूछा कि सर, अगर मैं कार सीख लिया हूँ और मैं घर पे अल्ट्रोज, जैसे कि अभी जो कार आई अल्ट्रोज, वो कार चलाने में हमें घबराहट होती है। तो मैंने उनको बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप कार को चलाइए, और जब भी कभी कोई भी कार चलाए तो उसमें अगर आप घबराते हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी घबराहट निकल जाएगी। 99% मैं बता रहा हूँ कि आपकी घबराहट निकल जाएगी। अक्सर क्या होता है, लोगों के साथ में जब भी कभी घबराहट होता है तो घबराने में क्या करते हैं वो लोग कि कुछ गलत यूज कर देते हैं। एक्सीलरेटर ब्रेक में कुछ गलत वो यूज कर देते हैं, उससे ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को हो जाती हैं। तो हमें कभी भी कोई भी कार चलाने से पहले हमें अपने माइंड मैकअप को क्लियर करना होता है। कोई भी चीज़ यूज करने से पहले हमें वो चीज़ एक बार माइंड में रिपीट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आज मैं बताने जा रहा हूँ अपनी ही अल्टो कार पे, ठीक है। पहले हम आपको बताएंगे कि हमें कैसे कार को चलाना चाहिए, कैसे हमें कार को चलाते वक्त हमें कैसे अलर्ट रहना चाहिए, ताकि हमें आगे कोई भी दिक्कत, कोई भी टर्निंग, कोई भी बड़ा रास्ता, कोई भी बड़ा वाहन आने से हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कैसे हमें वो घबराहट को दूर करनी चाहिए इस वीडियो में। जैसे कि अभी मैं एक अल्टो कार पे हूँ, जिससे कि मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ डेली, ठीक है। तो इसी पे मैं आप सभी को बताऊँगा कि हमें कार को कैसे चलाना होता है रास्ते पर, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम कभी कार में बैठते हैं, बैठने से पहले या बैठने के बाद, बैठने से पहले कभी भी हम सीट एडजस्ट कर लेते हैं। सीट एडजस्ट करने के लिए आपको पता होगा कि हमें सीट कैसे एडजस्ट करना होता है, ठीक है। तो सीट एडजस्ट हमने कर लिया है पहले, फिर उसके बाद सीट बेल्ट लगा लेंगे, ठीक है। सीट बेल्ट लगाने के बाद ही कभी भी अगर आप जैसे कोई कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट, कई लोग होते हैं जो फैशन में या एक्शन में नहीं लगाते हैं सीट बेल्ट, तो ये गलत होती है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाएं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, दुर्घटना घट सकती है। दूसरी चीज़, आपका चालान भी कट सकता है। चालान कटना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपको दुर्घटना कोई हुई तो आपको दिक्कत होगी और आपके साथ में आपके परिवार को दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं। मैंने अभी सीट बेल्ट लगा ली। सीट बेल्ट आप सभी को पता होगा कि कैसे लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बताएंगे A, B और C। A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच, थोड़ा सा बताएंगे हम। A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच, ठीक है। आपको अगर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कैमरा मैन भैया जब दिखा दीजिए। A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच, ठीक है। ये आपका एक्सीलरेटर और ब्रेक हो गया, क्लच, ठीक है। तो हमें जब भी कभी कार को चलाना चाहिए, पहले तो सीट बेल्ट एडजस्ट कर लेना चाहिए, सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए और फिर कार को स्टार्ट करके, ठीक है। फिर थोड़ा सा एक बार अगर आप कोई दोस्त कोई कार में बैठे हुए हैं, जैसे कि अगर हम अल्टो चला रहे हैं, मान लीजिए कि हम अल्टो चलाते थे, ठीक है, और आज मैंने पहली बार वैगनार पे बैठे हैं। मान लीजिए कि आज हम वैगनार पे बैठे हैं, ठीक है, या मान लीजिए हम पहले वैगनार चलाते थे, आज हम अल्टो पे बैठे हैं। तो कभी भी कोई दूसरी कार चेंज होते ही अगर आप उसमें चलाने जाए तो एक बार उसमें चेक कर लेना चाहिए कि उसका क्लच हार्ड है या उसका ब्रेक कम लगता है या नहीं लगता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको चेक करना तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा जाएगा और ब्रेक को चेक करना चाहिए। कोई अगर नई कार आप चलाने जा रहे हैं तो हो सकता है उसमें ब्रेक शूज पुराने हो, ब्रेक ना लगता हो आपके टायर में। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जो राइट वाला पैर होता है उसका पोजीशन सही रखना चाहिए। आपको ब्रेक को स्ट्रेट पैर होना चाहिए और ब्रेक से फिंगर उठा करके आपको एक्सीलरेटर पर पैर रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से माइंड मैकअप कर लेते हैं तो आपको कार को चलाते वक्त दिक्कतें नहीं हो सकती, ठीक है। तो कभी भी जैसे कि मैंने दबाया क्लच, ठीक है, और फिर मैंने गियर फिर मैंने गियर एक बार चेक कर लिया
क्योंकि क्या होता है कुछ कारों में क्या होता है कि रिवर्स गियर जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो हमारी अल्टो कार में तो सेम है, वैगनर कार में भी सेम है, लेकिन फिर भी एक बार हम उसमें चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं। अगर हम कार को चलाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारों में क्या होता है कि गियर कभी कभी अगर मान लीजिए कोई सा भी गियर मैंने लगा दिया, जैसे कि मैंने थर्ड गियर अभी लगा दिया मैंने थर्ड गियर लगा दिया, अगर आप एक गियर लीवर में प्ले है तो ये थर्ड गियर पे भी अगर आप राइट लेफ्ट इसको हिलाओगे तो आपको लगेगा कि गियर आपका लीवर है, तो आप समझ नहीं सकते कि आप एक कार में गियर लगे। तो एक बार उसमें चेक कर लेंगे पहले कि हमारी गियर उसके बाद हम चेक करें गियर देखें हमारे गियर जो वो सही तरीके से लगते हैं या नहीं। ये सब चीज़ें सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही हम जो इंजन को स्टार्ट करते हैं और फिर एक बार इसका आरपीएम चेक कर लेंगे। आरपीएम जैसे कि कई कार आरपीएम चेक कराना होता है आपको, तो कभी कभी क्या होता है किसी कई कारों में आरपीएम तो ज़्यादा होता है, आरपीएम कम होता है। अगर आपकी कार में आरपीएम कम है तो कार को स्टार्ट जैसे आप करेंगे फर्स्ट गियर लगा के चलाना स्टार्ट करेंगे वैसे वो हल्का सा क्लच छोड़ते ही कार आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने एक्सीटर नहीं लिया तो बंद हो जाएगी। अगर आपकी कार में पहले से आरपीएम बढ़ा होगा तो अगर आप फर्स्ट गियर में कार को चलाना स्टार्ट करोगे आप एक्सीटर भी नहीं होगे तभी चल देगी, क्योंकि आरपीएम उसमें थोड़ा सा तेज़ है। अगर आरपीएम कम होता है तो हमारी कार वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने स्टार्ट किया, क्लच दबाया और मैंने इंजन को स्टार्ट किया। आप कभी भी कोई भी सीएनजी कार में सीएनजी गैस वाली जो कार होती है जो सीएनजी से चलती है उसको जैसे आप इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट जैसे आप सेल्फ मारेंगे बस थोड़ा सा तेज़ी से साउंड आएगी, उसके 2 सेकंड बाद वो साउंड अपने आप में सेट हो जाता है। जब भी कभी आप कोई सी भी कार स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद तुरंत गियर डाल के चलाना स्टार्ट ना करें, इंजन स्टार्ट करें और 2 सेकंड रुक जाए फिर उसके बाद गियर लगाएं और फिर चलाना स्टार्ट करें, क्योंकि 2 सेकंड अगर आप जब रुक जाएंगे तो आरपीएम जो इंजन का है वो अपने आप से हो जाएगा, तो उसमें आपको चलाने में दिक्कतें नहीं होती हैं, घबराने की जरूरत कोई नहीं होती है कार, ठीक है। और फिर आपको तो मैंने बताया था कि कैसे कार को चलाना होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कोई घबराहट कोई डर अगर आपको महसूस होता है तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो को देखें और फिर कार को चलाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो मैं फिर से स्टार्ट करूँगा और मैं चला के आपको बताऊँगा कि कैसे कार को चलाना है। फिर मैंने अभी इंजन स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, गेट बंद कर लीजिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें रनिंग करनी चाहिए कार को। हमें देखिए मैंने अभी एक्सीलेटर नहीं लिया है, नीचे लगाई हुई है कैमरे के पास, ठीक है। मैंने एक्सीलेटर नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्लच छोड़ा और अब मैं हल्का हल्का एक्सीलेट करूंगा और मेरी कार रनिंग करने लगी, आपको पता होगा जैसे कि आपने स्टार्ट किया फर्स्ट गियर में हमारी जो स्पीड होती है वो रनिंग करने के लिए 10 से 15 के आसपास हमारी स्पीड होती है, ठीक है। 10-15 की हमारी स्पीड होती है। 10-15 पे हम सेकंड गियर लगा लेते हैं। सेकंड गियर लगाने के बाद जो है जिस सेकंड गियर पे जो हमें स्पीड को मेंटेन रखनी होती है वो जो होती है 20 से 25 की। अगर हमें तीसरा गियर यूज करना है तो तीसरे गियर पे कम से कम 40 की स्पीड तो आपको मेंटेन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 40 पे रखेंगे तभी आप फोर्थ गियर 40 पे लगा करके और 50 तक आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर चलाने में दिक्कत नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर आपको कार चलाते वक्त अगर घबराहट लगता है या हड़बड़ाहट लगता है तो आपको फर्स्ट और सेकंड गियर चलाना होता है। फर्स्ट और सेकंड गियर चलाते वक्त साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि हमें रास्ते में एक ही साइड चलाना है। पहली चीज़ लेफ्ट साइड में, अगर आप लेफ्ट साइड में चला रहे हो सीधो चला रहे हो तो पीछे से कोई भी छोटा या बड़ा वाहन आपको हॉर्न देकर के आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है कि नए लोग ड्राइविंग करते हैं वो रास्ते में पूरे रास्ते में राइट और लेफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर राइट और लेफ्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि पीछे से भी लोग 20 लोग आ रहे हैं तो वो आपको हॉर्न देंगे, तो आप डिस्टर्ब होगे तो आप घबरा जाओगे। तो आपको पहली पॉइंट कि अगर आपको कार चलाते वक्त कोई भी दिक्कत हो रही तो आप फर्स्ट और सेकंड गियर, किसी की फर्स्ट गियर में मैंने बताया आपको सिर्फ इंजन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। सेकंड गियर आप लगा लीजिए, नॉर्मल स्पीड चलाते जाइए और एक साइड पकड़ लीजिए लेफ्ट साइड में
बिंदास आप चलते जाओगे, कोई आपको हॉर्न नहीं देगा, ना हॉर्न देगा, ना ही आपको कोई घबराहट होगी, और आप बहुत ही आसान तरीके से कार को चलाओगे, कोई भी घबराहट नहीं हो सकती है।